बाजीगर समाज जिंदाबाद, बाजीगर एकता जिंदाबाद। सभी समाज के बुद्धिजीवियों को, सभी भाइयों को अजय बाजीगर की हाथ जोड़कर राम राम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पॉडकास्ट शिक्षा जागरूकता हेतु आप सभी को पसंद आ रहे हैं तथा मेरे पास कई कमेंट्स और फ़ोन भी आ रहे हैं और मुझे काफ़ी एप्रिशिएशंस भी मिल रहे हैं, जिनकी वजह से मैं और आगे कार्य करने के लिए तत्पर हूं। तथा सभी भाइयों को फिर से राम राम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक विचार साझा करना चाहता हूं कि जैसे हम एक घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका एक नक्शा तैयार करवाते हैं तथा फिर किसी अच्छे से पंडित जी को पूछ करके एक शुभ मुहूर्त पूछा जाता है ताकि उसकी नींव रखी जा सके। तो बिल्कुल इसी प्रकार ही हमारे बच्चों का भविष्य भी है। इसके लिए भी हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की, एक प्रॉपर रोड मैप की ज़रूरत होती है तथा एक एक्सपर्ट, जिसे हम पंडित बोल देते हैं, पंडित जी नहीं, एक ऐसा एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल लाइफ स्टूडेंट स्किल्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो और अच्छी एजुकेशन स्किल्स हो उसके पास भी, ऐसा एक एक्सपर्ट जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर सके कि आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आपके बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें कहाँ से करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक एक्सपर्ट ही हैंडल कर सकता है। तो हम एक पंडित के पास जाकर पूछने की बजाय कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, इसकी कुंडली निकालिए, इसका हाथ देखिए, ये अपने जीवन में कामयाब होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों को एक साइड रख कर के अगर हम इसकी जगह एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, अपने बच्चे के भविष्य की प्लानिंग के लिए एक रोड मैप तैयार करवाते हैं, तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इससे क्या होता है कि बच्चा सही दिशा में कार्य कर सकता है। जैसे एक घर में किचन और टॉयलेट रूम होता है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर मान लो अगर आप लोग एक घर बना रहे हैं तो उसके अंदर एक किचन होगा, ऑब्वियसली बात है, एक टॉयलेट होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से बच्चा जब 10th में आता है या +2 करता है या फर्दर स्टडीज़ करता है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और 10th के बाद बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसके पास ऑप्शन है अपना करियर बनाने के लिए और किस तरह से वो इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सारी चीज़ें हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो मैं आप सबका साथ चाहता हूँ, एक एक चीज़ को ध्यान से सुने और समाज के हर बच्चे को इसका लाभ मिले, यही मैं चाहता हूँ। तो बच्चों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले कोई भी बच्चा, चाहे वो 10th क्लास में है, चाहे वो 12th में है, चाहे ग्रेजुएट है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, कुछ भी है समाज के अंदर किसी भी पोस्ट पे है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल क्या रहता है कि हम समाज के अंदर जब 4 बंदों के अंदर खड़े होकर बातचीत करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो बोलने का तरीका है कि अपने विचारों को कैसे रखना है, सामने वाले की बात को कैसे सुनना है ताकि हम उसका जवाब एक अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से दे सकें। तो ये है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। ये हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, समाज के हर युवा को कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। उसके बाद है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग। अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ 10th के बाद आती हैं इंग्लिश को लेके। जब बच्चा बेसिकली मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाता है तो इसको इंग्लिश से बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इसलिए इन परेशानियों को पहले ही हल कर लिया जाए कि बच्चे की इंग्लिश के ऊपर हम अच्छे से फोकस करें, अच्छे से उसको ध्यान दें। उसके बाद हर बच्चे को कंप्यूटर चलाना अनिवार्य है, उसको आना ही चाहिए। उसके बाद बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो अपना हेयर स्टाइल ऐसा करके रखे या अच्छे कपड़े पहने, नहीं। जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जब हमारा शिष्टाचार अच्छा होता है तो वो सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के अंदर दिखने लग जाती हैं। एक मैच्योरिटी दिखने लग जाती है कि हाँ, ये बच्चा किसी अच्छे ख़ानदान से है, किसी अच्छे पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करता है, उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तथा कुछ गलतियां हैं
जो हम अक्सर करते हैं अपने बच्चे के भविष्य को तय करने में, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। क्या रहता है कि जो भी बच्चा एक खराब या बिना किसी लक्ष्य वाले भविष्य की तरफ बढ़ता स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। लेकिन जब हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बच्चे को एक सही दिशा में, एक सही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भेजते हैं तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट भी होता है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे कि इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने करियर के बारे में पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम एक डायग्राम तथा कुछ उदाहरणों से इस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 10वीं के बाद लक्ष्य निर्धारण, यानी कि 10वीं के बाद करना क्या है, उसके बारे में अगर बात करता हूं तो हमारे पास बहुत सारे अनगिनत ऑप्शन अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं 10th के बाद। और जैसे कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमेशा हमें कहते थे कि बच्चों 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आना, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 10वीं ही आपके भविष्य का आधार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वाक्य, यह बात 100% सही है, क्योंकि 10वीं की पढ़ाई तक हम सब लोग एक जैसी जर्नल स्टडीज़ करते हैं तथा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद जब हम अपना करियर पाथ चूज़ करते हैं तो वो हमारा आधार 10वीं ही होती है कि हमें एक्चुअल में आगे करना क्या है। तो 10वीं के बाद जो हमारा 2 प्रकार की स्टडीज़ रहती हैं कि हमें 10वीं के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले रहती हैं हमारी जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है प्रोफेशनल स्टडीज़। अब सबसे पहले हम स्टडीज़ के बारे में देखेंगे कि जर्नल स्टडीज़ क्या होता है, प्रोफेशनल स्टडीज़ क्या होता है। फिर इनके अंदर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एक चीज़ को बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो सके। तो सबसे पहले अगर हम जर्नल स्टडीज़ की बात करते हैं तो जर्नल स्टडीज़ होते हैं सामान्य स्टडीज़, जैसे कि हम आर्ट्स करते हैं, कॉमर्स करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जर्नल स्टडीज़ में आती हैं। प्रोफेशनल स्टडीज़, प्रोफेशनल स्टडी की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर खुद का कोई ऐसा गुण हो, कोई ऐसी स्किल हो कि जिसके बिहाफ पे वो अपना जीवन यापन कर सके, पैसा कमा सके, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्टडीज़। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़ करते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, कारपेंटर का काम सीखते हैं और भी बहुत ऐसी चीज़ें जिनको सीख के हमारे हाथ का कार्य, हमारे अंदर एक ऐसी कला आ जाए कि जिसको सीख के हम पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। तो ये सारी स्टडीज़ होती हैं प्रोफेशनल स्टडीज़। और जर्नल स्टडीज़ होती हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये सारी चीज़ें हमारी जनरल स्टडीज़ के अंदर आती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्ट्स से। अक्सर बच्चे, जो हमारा समाज है या किसी भी समाज के बच्चे को अगर हम देखें तो वो आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के बारे में वैसे जनरली सब जानते हैं। लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करना है, बच्चे के दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठानी है कि अगर तुम आर्ट्स कर रहे हो तो आर्ट्स का मतलब क्या है, क्यों आर्ट्स कर रहे हो। कॉमर्स कर रहे हो तो कॉमर्स का मतलब क्या है, क्यों कॉमर्स कर रहे हो। अगर नॉन मेडिकल कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, क्यों कर रहे हो नॉन मेडिकल। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से हम देखा देख एक भेड़ चाल की तरह किसी अपने फ्रेंड को, अपने सोसाइटी को, किसी रिलेटिव के कहने पे इन सारी चीज़ों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। अंत में रिजल्ट्स आते हैं फेलियर, और हम उस टाइम पे ऐसी कंडीशन होती है कि हम ना आगे की साइड जा सकते हैं ना पीछे की साइड। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चे को ये चीज़ें पहले ही पता हो कि एक्चुअल में करना क्या है। अगर आप देखिए, कोई भी स्टडी कर लीजिए, कोई भी स्टडी आपको फेल नहीं होने देती तब तक जब तक आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर।
अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता है कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप किसी की देख रेख में, किसी भेड़ चाल या किसी के कहने पे कोई काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में फेलियर आने वाला है। तो अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट किस तरह का बच्चा लेता है और किस तरह के उसके अंदर गुण होने चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, जैसे कि उसे म्यूज़िक का शौक़ है, उसे ड्राइंग का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, फोटोग्राफरी का शौक़ है, आर्ट और क्राफ्ट का शौक़ है, हिस्ट्री में उसकी रुचि है, सामाजिक गतिविधियां जैसे पॉलिटिक्स, कैंपेनिंग या समाज सुधार के कार्य करने में उसकी रुचि है, तो इस प्रकार के बच्चों को आर्ट से संबंधित विषयों के साथ करना चाहिए। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी इसके द्वारा ही दी जाती है। आपका बच्चा एक प्रतिभाशाली वकील, जज भी इसी क्षेत्र से बन सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सरकारी सेवाओं में इस पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो आर्ट्स को आप हल्के में मत लें। अगर हम किसी की बात में आके बोल देते हैं कि आर्ट्स, यार आर्ट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप लोग गलत हैं। गलत तब तक हैं जब तक आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसकी महत्वपूर्णता नहीं पता, उससे किस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है वो नहीं पता, तो आर्ट्स आपके लिए बेकार है। अगर आपको अपना लक्ष्य पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आर्ट्स आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा कॉमर्स। अब कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चे किसी की देख दिखाई में कॉमर्स में चले जाते हैं। किसी रिलेटिव ने बोल दिया भाई कॉमर्स ले ले, कॉमर्स की तो डिमांड बहुत है, लेकिन बच्चे ने 12th में कॉमर्स कर ली, उसके बाद बीकॉम कर ली, फिर फेल हो गया, फिर कामयाबी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि कॉमर्स है क्या, मैंने कॉमर्स करी क्यों है, मुझे करना क्या है। तो अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट किस तरह के होते हैं, उनकी सोच किस तरह की होनी चाहिए। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो आज के युग, जो आज का टाइम है, यहाँ पे हम जितना भी कार्य, चाहे वो कोई संस्था है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई कंपनी है, स्कूल है, कोई भी छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कुछ भी ऐसा कार्य, कुछ भी जो चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ के लिए पैसा तथा एक प्रॉपर सिस्टम, कागजी कार्यवाही तथा एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तथा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका बच्चा अकाउंटिंग, बैंकिंग या बिजनेस स्किल या बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, तो उसे इस क्षेत्र को चुनना बेहतर होगा। इसके अलावा इसमें आप खुद का बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, बैंक जॉब्स वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस को हम ज़्यादातर नॉन मेडिकल और मेडिकल के रूप में ही मानकर चलते हैं। अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें तो ऐसा बच्चा जो समाज में चल रही ऐसी गतिविधियां, ऐसे कार्य जो इंसान के समय तथा एनर्जी को बचाने का कार्य करें, जैसे कि कोई भी मशीन किसी भी तरह की हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई बाइक हो सकती है, कोई टेलीविज़न हो सकता है, कोई घड़ी हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे टाइम को, इंसान के समय को बचाए तथा उसकी एनर्जी को भी वेस्ट होने से बचाए। तो इस तरह की चीज़ें जब हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ों को बनाना या इनके ऊपर रिसर्च करना या इस प्रकार का खुद का कुछ भी नया आविष्कार करना या उसका कोई पुर्जा डिज़ाइन करना, ये सब कुछ एक प्रतिभाशाली बच्चा ही कर सकता है, जिसे हम इंजीनियर कहते हैं। ये सब चीज़ें आप नॉन मेडिकल के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल में और भी बहुत से सरकारी, प्राइवेट अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तथा मेडिकल की अगर हम बात करें तो मेडिकल तो आप सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ा और बारीकी से, बेहतर तरीके से देखें तो मेडिकल सिर्फ हमारे माइंड में क्या रहता है, एमबीबीएस नहीं। इसके अलावा भी मेडिकल के अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर हम अपना करियर बना सकते हैं। आपको इस क्षेत्र में
ज़्यादा और जल्दी कामयाबी प्राप्त करने के लिए आयुर्वेदा आप कर सकते हैं, BA MS कर सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ईयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एक डेंटिस्ट बन सकते हैं, एक एक्सरे ऑपरेटर बन सकते हैं, एक नर्स बन सकते हैं, एक GNM बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स रहता है लेकिन थोड़ा छोटे लेवल पे आ जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि पुराने टाइम में जब प्रेगनेंसी होती थी लेडीज़ की तो उस टाइम दाई को बुलाया जाता था। तो दाई ही आज के टाइम की पढ़ी लिखी एक प्रोफेशनल GNM है। और भी बहुत कुछ, तथा हम अगर जानवरों के इलाज की बात करें तो आपका बच्चा एक एनिमल हस्बेंड्री लाइन में जाके वेटनरी डॉक्टर भी बन सकता है। समाज के सभी भाइयों व दोस्तों से विनती है कि वैसे तो 10th के बाद इतने ऑप्शन हैं कि उनकी लिस्ट भी कम पड़ जाए, परंतु मेरा मकसद आपको जागरूक करना है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी पढ़ाई करें, चाहे वो जर्नल स्टडीज़ हैं, चाहे प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, अगर कोई भी हमारा शिक्षा से जो रिलेटेड क्षेत्र है उसमें अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद क्षेत्र में ही जाएं, अपने मनपसंद क्षेत्र में जाएं और जो हमारी योग्यता है, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जिस तरह का हमारा माइंड सेट है, उस तरह का क्षेत्र अगर हम चुनते हैं, उस पर काम करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के, हमारे भविष्य के बेहतरीन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमें फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज के लिए बहुत है, इतना ही। धन्यवाद। अजय बाजीगर की सभी भाइयों को, समाज के सभी बुद्धिजीवियों को हाथ जोड़कर राम राम। बाजीगर समाज जिंदाबाद, बाजीगर एकता जिंदाबाद।